तुला राशि तुम्हारे घर को स्मशान बना रही है। कोने में पड़ी ये बेकार चीजें तुरंत बाहर फेंक दो। रहस्य ऐसा है जो आपके जीवन का सबसे बड़ा सच साबित होगा। एक ऐसा सच जिसे आज तक आपसे छिपा कर रखा गया है। एक ऐसा सच जो आपके दुख, आपकी गरीबी और आपके संघर्षों के पीछे की असली वजह है। सोचिए, आपके पास सब कुछ है, मेहनत करने की लगन भी है, काम करने का हौसला है, आपका इरादा भी नेक है, फिर भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। जबकि आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपसे आगे निकल रहे हैं। वह बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, आलीशान घर बनवा रहे हैं, और आप बस उन्हें देखते रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर के ही कोने में कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं जो आपकी सारी खुशियों को खा रही हैं, जो आपके घर की सुख शांति और समृद्धि को सोख कर उसे एक ऐसी जगह में बदल रही हैं जहां सिर्फ निराशा और कंगाली का साया है। मैं आज आपको किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं आपको केवल सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो आपकी किस्मत को बदलने की क्षमता रखती है। ये वीडियो आपके सारे संदेहों को दूर कर देगी और आपको ये एहसास होगा कि आज तक आपने अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कितना पैसा और समय व्यर्थ गंवा दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे करीबी दोस्त, आपका सबसे भरोसेमंद रिश्तेदार किस तरह अनजाने में आपकी तरक्की का दुश्मन बन जाता है? अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई खुशी का मौका होता है, जैसे शादी हो गई, किसी का जन्मदिन हो गया या कोई तीज त्योहार हो गया, तो हमें ढेरों उपहार मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन तोहफों के पीछे एक गहरा राज छिपा हो सकता है। कई बार जानबूझकर या अनजाने में आपका कोई शुभचिंतक आपको ऐसी कोई चीज भेंट कर देता है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में नकारात्मकता भरने लगती है। आप उसे खुशी खुशी अपने घर में सजाते हैं, ये सोच करके कि यह आपके प्रति उनके प्यार का प्रतीक है। आप उस तोहफे को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके घर आता है तो वो मन ही मन इस बात से खुश हो जाता है कि उसका दिया हुआ तोहफा आपके विनाश की शुरुआत कर चुका है। आज मैं आपको उन 3 सबसे बड़ी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके घर में हैं, मौजूद हैं, और आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, आपके घर को स्मशान बना रही हैं। इनको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके जीवन में कंगाली, दरिद्रता और दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रही हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो सच अब आपके सामने मैं लाने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देगा। तो सबसे पहले जो भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, एक बार वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जा करके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भोलेनाथ जल्द से जल्द आपकी इच्छा पूरी करें। क्या आपको भी अपने घर को सजाने का शौक है? आजकल लोग अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। कभी असली पौधे तो कभी नकली पौधे, कभी ताजे फूल तो कभी प्लास्टिक के फूल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा सजावट के लिए इस्तेमाल की गई कोई चीज आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है? खास करके अगर वो चीज कांटेदार हो तब। वास्तुशास्त्र में कांटेदार पौधों को घर के अंदर रखना बिल्कुल वर्जित माना गया है। गुलाब और कैक्टस जैसे पौधे, जो भले ही देखने में सुंदर लगते हों, लेकिन उनके कांटे नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कांटे आपके जीवन में भी कांटे बोने का काम करते हैं। आपके रिश्तों में, आपके काम में और आपके स्वास्थ्य में भी ये बाधाएं पैदा कर देते हैं। कई बार लोग अनजाने में या शौक से कैक्टस खरीद लाते हैं, ये सोचकर कि ये एक सुंदर सजावट है। कैक्टस, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं बता दूं, ये नागफनी का पौधा होता है जो रेगिस्तान में सबसे ज्यादा होता है। कांटे निकले होते हैं, कम पानी में भी ये अच्छा हो जाता है। तो ये कैक्टस बहुत से लोगों को पसंद होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये पौधा उनके घर में नकारात्मकता को खींच रहा है। और सबसे खतरनाक बात होती है
जब कोई दुश्मन आपको तोहफे में ऐसा पौधा, कैक्टस या फिर जिसको हम लोग नागफनी कहते हैं, वो दे जाता है। वो जानता है कि ये पौधा आपके घर में दरिद्रता लाएगा और आप अनजाने में ही सही उसे अपने घर में जगह दे देंगे। इसीलिए आज ही अपने घर की जांच कीजिए। अगर कोई भी कांटेदार पौधा आपके घर में है तो तुरंत उसको हटा दीजिए। यकीन मानिए मेरा, इसे हटाने से आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार होने लगेगा। दूसरों की चीजों को अपने घर में ज्यादा दिन तक वैसे भी नहीं रखना चाहिए। क्या आपने कभी किसी से छाता या चप्पल उधार ली है? कभी भी? बारिश का मौसम है और ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि हम घर से बिना छाता के निकल पड़ते हैं और अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में कोई दोस्त या रिश्तेदार अपना छाता हमें दे देता है। हम सोचते हैं कि क्या बुरा है इसमें, कल वापस कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहीं से आपके दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाती है। वास्तुशास्त्र में छाता, चप्पल और जूते जैसी चीजें दान करने का एक विशेष महत्व है। इन्हें दान करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। लेकिन जब आप किसी की चीज को अपने घर ले आते हैं तो आप उस चीज के साथ साथ उसके घर की नकारात्मकता, उसकी दरिद्रता और उसकी बुरी किस्मत को भी अपने घर ले आते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर गए, आपकी चप्पल टूट गई और उसने आपको अपनी चप्पल दे दी। आप सोचते हैं कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है। वो इंसान भले ही आपका भला सोच रहा हो, लेकिन अनजाने में वो अपने घर की सारी मुसीबतें आपके घर में डाल रहा है। एक दो दिन के लिए भी अगर ये चीज आपके घर में रहती है तो यह अपनी नकारात्मकता धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है। धीरे धीरे आपके व्यापार में नुकसान होने लगता है, परिवार में झगड़े होने लगते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। लोग अक्सर इन सब चीजों के लिए किस्मत को दोष देते हैं या किसी तांत्रिक के पास भागे भागे जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपकी गलती आपके घर में पड़ी हुई इन छोटी छोटी चीजों में है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी की चप्पल या जूते अपने घर में मत लाइए। बारिश के मौसम में अपना छाता हमेशा साथ लेकर जाइए। अगर गलती से ऐसी कोई चीज आपके घर में आ भी गई तो उसे तुरंत उसके मालिक को वापस करिए। हमारे हिंदू धर्म में अन्न को भगवान का रूप माना जाता है। भोजन करने से पहले हम अन्न देवता को प्रणाम करते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी थाली में भोजन का कोई भी दाना व्यर्थ न जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, रसोई घर की उतनी ही देखभाल जरूरी होती है जितनी पूजा घर की। रसोई घर माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान है। ये वो जगह होती है जहां से हमारे घर में ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर आपका रसोई घर गंदा है तो यह आपके घर में दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। सड़ी गली सब्जियां और बासी खाना भी अक्सर दरिद्रता को बुलाता है। क्या आपके फ्रिज में कोई ऐसी चीज पड़ी है जिस पर फफूंद लग चुकी है, या कोई बासी मिठाई जो आप खाना भूल गए हैं, पुरानी सड़ रही सब्जियां जो सूख रही हैं या सड़ रही हैं? रसोई घर में किसी भी खाने की चीज का खराब होना माता अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। गंदे बर्तन, क्या आपके रसोई घर के सिंक में रात भर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं? जूठे बर्तनों की ढेर सारी नकारात्मकता इस घर में घुल जाती है जहां पर वो रात भर पड़े रहते हैं। इससे घर में गरीबी और कंगाली आती है। एक महिला जो अपनी रसोई घर को साफ नहीं रखती, उसे घर की उन्नति के लिए कमजोर माना जाता है। इसीलिए हमेशा अपने रसोई घर को साफ रखें और व्यवस्थित रखें। किसी भी खाने की चीज को खराब ना होने दें और जूठे बर्तनों को तुरंत धो करके रखें। ये सिर्फ साफ सफाई की बात नहीं है, बल्कि यह आपके घर की समृद्धि और खुशहाली से जुड़ी हुई चीज है। बासी माला और सूखे हुए फूल, पूजा घर में दुर्भाग्य का वास होगा। क्या आप भी अपने घर के मंदिर में भगवान को सजाने के लिए फूलों और मालाओं का प्रयोग करते हैं?
यह एक बहुत ही सुंदर और भक्तिपूर्ण कार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही भक्ति अनजाने में आपके दुर्भाग्य का कारण बनती है जब आप सावधानी नहीं रखते। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में सूखे हुए फूल या बासी मालाओं को रखना बड़ा ही अशुभ है। जब आप भगवान को ताजे फूल अर्पित करते हैं तो वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फूल सूख जाते हैं उनकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। कई लोग भगवान की तस्वीरों पर सूखी हुई मालाएं महीनों तक लटकाए रखते हैं। वो सोचते हैं कि बाद में हटा देंगे, लेकिन उनके पास इतना समय ही नहीं होता। ये आलस उनके जीवन को दरिद्रता से भर देती है, कंगाली से भर देती है। यह एक दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा करती है। एक बहुत ही साधारण सा सरल सा नियम है, जैसे ही फूल सूख जाएं उन्हें तुरंत मंदिर से हटा दो और किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित कर दो। ऐसा करने से आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहता है। अस्पतालों के जो पुराने पर्चे हैं, जो दवाइयां हैं, वो भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता का संचार करती हैं। क्या आप भी अपने अस्पतालों के बिलों से परेशान हैं? क्या आपकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो जाता है? क्या आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है? अगर ऐसा है तो इसके पीछे एक बहुत ही सामान्य कारण हो सकता है आपके घर में पड़ी हुई पुरानी और बेकार दवाइयाँ। कई बार हम सिर दर्द या जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाइयाँ खरीद करके ले आते हैं। हम एक दो गोली खाते हैं, ठीक हो जाते हैं और बाकी की दवाइयाँ वहीं पर पड़ी रह जाती हैं। ये दवाइयाँ चाहे वह इस्तेमाल हो चुकी हों या उनकी समय सीमा खत्म हो चुकी हो, आपके घर में नकारात्मकता को खींचती हैं। ये आपके घर में बीमारियों और पैसों के नुकसान का कारण बनती हैं। इसीलिए आज ही अपने घर की मेडिकल किट की जांच कीजिए। जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल हो चुकी हैं उन्हें तुरंत फेंक दीजिए। जो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, मतलब जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन्हें भी घर से तुरंत बाहर फेंक दीजिए। जो दवाइयाँ काम की हैं उन्हें एक अलग साफ सुथरे डिब्बे में घर के पूर्व दिशा में रखिए। इस सरल उपाय को अपनाने से आपके घर में बीमारियां कम होंगी और आपके पैसे भी बचेंगे। आज जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही जरूरी हैं। जो लोग इन बातों को अच्छे से अपने जीवन में उतार लेंगे वो ये समझ लो कि अपने जीवन को खुशहाल भी बना लेंगे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले लगभग 12 सालों से आपकी खुशियों को खा रही है यह एक औरत जिससे आपका खून का रिश्ता है। नाम जब जानोगे तो चौंक जाओगे, आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। देखो, अहंकार की गहरी खाई में छिपी द्वेष और जलन की आग में जलती हुई ये शख्सियत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की खुशियों को किसी की बुरी नजर लग सकती है? आपके बनते काम बार बार क्यों बिगड़ जाते हैं? आपके घर में पैसा क्यों कम आता है या आता है तो क्यों नहीं बचता है? पिछले 12 सालों से आपकी तरक्की में जो रुकावटें आ रही हैं, क्या वो कोई सामान्य बात है या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है? आज हम जिस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो आपको हिला कर रख देगा। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जो आपके चारों ओर बुनी गई है। एक ऐसी महिला जिसकी कुटिल मुस्कान के पीछे जहर भरा हुआ है, जो आपके हंसते खेलते जीवन को तबाह करने पर तुली हुई है। ये वो है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ये करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि हर कोई अपना घर भरना चाहता है और जब वो देखता है कि किसी अपने के यहाँ खुशियाँ आ रही हैं तो जलन की आग में जल करके वो आपको मिटाने की साजिश रचने लगता है, तरह तरह के छल प्रपंच और तंत्र मंत्र करवाने लगता है। आपकी जिंदगी को तबाह करने वाली वो महिला कोई और नहीं बल्कि आपकी ही राशि की है। इस औरत ने ठान लिया है कि आपके रास्ते से आपको हटाना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। ये वही इंसान है जिसकी आपने आधी रात को भी मदद की है, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखों पर से विश्वास की पट्टी हटाकर सच्चाई का सामना करें।
क्योंकि आज हम आपको उस औरत का नाम बताने जा रहे हैं जिसके आपके करीब रहते आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी खुशियां, आपका पैसा, सब कुछ पल भर में बर्बाद हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पूरा परिवार आपसे दूर हो जाएगा और इसकी वजह सिर्फ यही एक औरत होगी। ये किस तरह आपके विश्वास को विश्वासघात में बदल रही है, इसका होश उड़ा देने वाला सच हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसीलिए थोड़ा समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखना और ये चीज़ समझ करके जाना जिससे पूरा पूरा आपको लाभ हो सके। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा। आपके घर पर किया गया टोना टोटका खत्म हो जाएगा। इस महिला का नाम जानकर उससे दूरी बना लेना, फिर भविष्य में खतरे की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन सब कुछ अच्छे से जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना चाहिए। अगर तुम भी माता रानी काली के सच्चे भक्त हो, माता काली को सच्चे मन से पूजते हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जा करके जय माँ काली जरूर लिखो, जिससे काली माँ आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और आप किसी भी मुसीबत से बच जाएं। देखो, हमारी दुनिया ये बहुत छोटी है, दिखती बड़ी है लेकिन है छोटी। और इसी छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज़्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसीलिए हम हमेशा अपनों की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे प्यार से बात करता है तो दिल को सुकून मिलता है। जब कोई मुसीबत के समय हमारे साथ खड़ा होता है तो हिम्मत बढ़ जाती है कि कोई हमारा अपना तो है। लेकिन कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने की साजिश रच रहे हैं। जब आप ये जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि मेरे घर में ही मौजूद है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ अपने ही रिश्तेदार आपकी कब्र खोदने में लगे। जब आप इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो आपको मौत के घाट उतारना चाहती है, जिसने ठान लिया है कि आपको अब रास्ते से हटाना ही होगा, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले आपको खुद को तैयार कर लेना चाहिए आने वाली चुनौती के लिए। कई बार हमारी जिंदगी में हम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर अधिक विश्वास करते हैं, लेकिन आज के समय में समय अब वैसा नहीं रहा। महिलाएं भी ज़्यादा भरोसे के काबिल नहीं रही। महिलाएं भी अपनी सोच बदल चुकी हैं। उनके अंदर भी स्वार्थ, बदले की भावना और बदले की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पर पत्नी पति को बहुत ज़्यादा सताती है, बर्बाद करती है। कैसे पहचानेंगे ऐसी बुरी नज़र वाली औरत को? आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा। जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को या आपके घर में आई नई चीज को, जैसे एयर कंडीशनर, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, घूर घूर कर देखती है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तब भी वो आपको घूर घूर कर देखती है। जब आप कोई अच्छी चीज कर रहे होते हैं तब भी ऐसे ही। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहती है, क्योंकि वो आपके घर की महंगी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लगेगी और गुस्से में दिखने लगेगी। ऐसी औरत से बच कर रहना, क्योंकि भले ही वो मुंह से कुछ ना बोले लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल रही होती हैं। अतिथियों के रूप में वो दानव होती है, तो इसलिए उसके लिए अतिथि देवो भव का सम्मान भी हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। ऐसी औरत हमारे घर में आती है तो इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीज़ों पर नज़र रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नज़र होती है कि जिस चीज़ को वो देखती हैं कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। हमारे घर में अतिथि आए हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो देवता समान होने चाहिए, वो दानव समान नहीं होने चाहिए। अगर अतिथि दानव के समान है
तो फिर उनको पूजने से कोई लाभ नहीं होता है। भगवान आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से, सच्चे हृदय से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।